हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का टेस्ट सीरीज हम लोग कंटिन्यू किए हैं, जिसमें 16 सीरीज हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा 17 नंबर लेक्चर है इसका, जिसमें हम लोग हर एक लेक्चर में 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग देखे हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। आज हम लोग 17वां भाग इसका कंटिन्यू करेंगे। और एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख रहे हैं कि सर जावा से क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सर डेटा स्ट्रक्चर नहीं करा रहे हैं। तो भाई देखो, अगर मैं जावा करा दूं क्वेश्चन कराने के लिए, मैं तो डेटा स्ट्रक्चर करा दूं, कंपाइलर डिजाइन है, सिस्टम प्रोग्रामिंग है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग है, तो मैं इन सारे पेपर को मैं करवा दूं, लेकिन इनका अभी क्या फायदा है ये बताओ। आपके सिलेबस में ये चीज नहीं पढ़ना है, आप लोग सब लोग समझदार हैं अच्छी तरह से, और आप लोगों ने एग्जाम दिया है, आप लोगों ने क्वेश्चन का एग्जाम का लेवल देखा हुआ है, किस किस चीज से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। पढ़ाने के लिए मैं हर पेपर, पूरा बीटेक का हर पेपर यहाँ पे पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं वही चीज अभी उसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। और ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी अगर कोई भी एग्जाम देना है तो एग्जाम लास्ट मोमेंट में वही चीज पढ़ो जो तुम्हारे एग्जाम के लिए अच्छा हो, न कि अपना पढ़ के मैं पढ़ा दूं सब चीज, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, सारे चीज दिमाग में भर भर के कंफ्यूज हो जाओ। तो पढ़ो वही चीज जो अभी एग्जाम के लिए जरूरी हो। बाकी अगर कोई पेपर पढ़ने की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, बाद में मैं उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को पता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ किस किस चीज से आपको लोगों को पढ़ना है। देखिए, बेसिक कंप्यूटर आप लोग को आना चाहिए, जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंक्लूडेड है। थोड़ा सा नंबर सिस्टम आना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक गेट्स वगैरह आना चाहिए आपको। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जावा आपको नहीं पूछेगा, जावा अभी तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग बाकी है, कोर जावा है, अभी एडवांस जावा आप लोग का बाकी है, पीएचपी पूरा बाकी रह गया, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जो बाकी रह गया। तो हर क्वेश्चन थोड़े ना आप लोग को पूछ सकता है। फोकस आप लोग को किस चीज पे करना है, बेसिक कंप्यूटर पे जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो। ठीक है, थोड़ा सा डीबीएमएस आप लोग देख लेंगे, नेटवर्किंग देख लेंगे, एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क का तो मैं पूरा अच्छे से पढ़ा ही दिया हूँ। तो इसके अलावा वेबसाइट डिजाइन में जो एचटीएमएल वगैरह का पार्ट है, हर एक लेक्चर में देखे होंगे, किसी न किसी लेक्चर में आप लोगों को एचटीएमएल टैग से रिलेटेड क्वेश्चन मिला होगा, एचटीएमएल से रिलेटेड क्वेश्चन वेबसाइट से मिला ही होगा। तो अगर आप लोग मेरे से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर सही है। ठीक है, ये चीज नहीं तो पढ़ने के लिए मैं बहुत चीज आप लोगों को पढ़ा दूं, लेकिन उसका कोई अभी फायदा नहीं है। तो लास्ट मोमेंट में आप लोग वहीं पढ़े, लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा चीज पढ़ के जाएं। जो चीज पढ़ रहे हैं चैनल पे अगर बने हैं तो विश्वास रखें, भरोसा रखें, और इस चीज को जब जो चीज मैं आप लोग को दे रहा हूँ उसी चीज को आप लोग पढ़ के जाएं। ठीक है, ज्यादा अभी बहुत सारा पेपर बाकी है, वो सब एग्जाम में पूछने वाला आप लोग को नहीं है, क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा आप लोग परेशान नहीं हुई, जो मैं दे रहा हूँ आपके एग्जाम पर्पज से ही ये पढ़ाना स्टार्ट किया इस चीज को। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर करना है और लाइक भी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन अ फाइल इमीडिएटली। क्या कौन सा एबिलिटी है? सीक्वेंशियल एक्सेस से हम लोग इमीडिएटली किसी फाइल को फाउंड कर सकते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल से कर सकते हैं, डायरेक्टरी से कर सकते हैं, या डायरेक्ट एक्सेस से कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस। क्लियर है? अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसको क्या कहते हैं? एन एल्गोरिथम कहेंगे, एंड डिस्क्रिप्शन कहेंगे, अ कोड कहते हैं, या कंपाइलर कहेंगे उसको। ठीक है, तो एक प्रिस्क्राइब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लोग लिखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, उसको एक तरह का एल्गोरिथम कहा जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग के बदले आप उसी प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा कि ये एक एल्गोरिथम है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड, इंटर रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाएगा, स्प्रेडशीट कहा जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाएगा, या टेक्स्ट फाइल कहा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस उसको कहा जाता है, इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट है रोल बैक। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ लास्ट मोमेंट में। ये सब लेक्चर भूल के भी ऐसा ना हो कि आप लोग देख ना पाए। ठीक है, जरूर है इसको देखना, हो सके तो आप लोग इसका, मैं तो पीडीएफ डाल ही दे रहा हूँ, कुछ पीडीएफ अभी बाकी है जो कि डल जाएगा शाम तक। ठीक है, और सब चीज आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से ये सब लेक्चर आप लोग देखिए लास्ट मोमेंट में। रोल बैक इन अ डेटाबेस इज डैश स्टेटमेंट, जो रोल बैक होता है कमांड, ये किस कमांड के यानी किस लैंग्वेज के अंदर आता है? डीडीएल के अंदर, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज के अंदर, डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर, या डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, बताना है फटाफट किसके अंदर आता है। तो जो रोल बैक वगैरह होता है ये टीसीएल के अंदर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज।
देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वही सेम चीज यहाँ पे भी मैंने लिया हुआ है। तो देखिए डीडीएल को क्या कहते हैं हम लोग, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज कहते हैं। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहेंगे। डीक्यूएल होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर सिर्फ सेलेक्ट आता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो गया, और यहाँ पे हो गया टीसीएल, जिसको हम लोग ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं। अब देखिए वन बाय वन करके देख लेते हैं कि किसमें कौन सा कमांड होता है, ये चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पे डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज में कौन कौन सा आप लोगों को कमांड देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहले देख लीजिए। देखिए डिफिनीशन, डेटा को डिफाइन करने के लिए क्रिएट कमांड, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, कमेंट, रीनेम, ये सारा जो कमांड आप लोग देख रहे हैं, आप लोग फटाफट इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहेगा। और एक कॉपी पे आप लोग ये कमांड को जरूर लिख लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने से, खुद से बोल के कि किसमें कौन से कमांड है, ठीक है। तो डीडीएल में ये सब कमांड हो गए। आगे बढ़ते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हाँ देखिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कौन कौन सा कमांड है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फटाफट स्क्रीनशॉट करना है इसका। आगे बढ़ चलते हैं डीक्यूएल, जिसमें सिर्फ हम लोग को कमांड देखने को मिलेगा सेलेक्ट, ठीक है, क्वेरी जो क्वेरी लैंग्वेज होगा, क्वेरी हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट उसका भी, इसका भी ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ग्रांट हो जाएगा, ठीक है, रिवोक हो जाएगा। ग्रांट और रिवोक, इसका भी फटाफट लेना है स्क्रीनशॉट। याद रखना है सबको कि कौन सा लैंग्वेज में कौन सा कमांड यूज किया था, एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सा कमांड होता है, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, कमिट होता है, रोलबैक होता है, और सेव पॉइंट होता है, और सेट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए यहाँ पे रोलबैक का बात हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का पार्ट है, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। The issue that deals with the collection and use of data about individual, उसको क्या कहेंगे, एक्यूरेसी कहते हैं, एक्सेस कहेंगे, पायरेसी कहते हैं, या पब्लिसिटी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइवेसी, ठीक है। नेक्स्ट है डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट, कौन सा ऐसा चीज है जो रॉ फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल, जो डेटा को मीनिंगफुल बनाता है। क्या होता है, डेटा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग, इन्फॉर्मेशन बीट्स या रिकॉर्ड बाइट। तो देखिए यहाँ पे डेटा रख के देखिए, डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट, मैंने पहले भी बताया हुआ कि डेटा को रॉ फैक्ट कहा जाता है, और जब डेटा पे प्रोसेस हो जाए तो वो एक तरह का इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इन्फॉर्मेशन इज मेड मीनिंगफुल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल, एक कलेक्शन है कंसेप्चुअल टूल्स का फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए रिलेशनशिप को, सिमेंटिक को एंड कंस्टेंट को, उसको क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहेंगे, डेटा मॉडल कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे, या ईआर मॉडल कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा मॉडल उसको कहते हैं जिसके अंदर एक कलेक्शन ऑफ एक कंसेप्चुअल टूल्स होता है डिस्क्राइब करने के लिए डेटा को, रिलेशनशिप को, सिमेंटिक को और कांस्टेंट को। Which of the following device is used to connect two systems, ठीक है, दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल, अगर सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल का, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि अगर सिमिलर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग ब्रिज का यूज कर लेते हैं। अलग अलग नेटवर्क हो जो सेम प्रोटोकॉल का यूज करते हो तो ब्रिज के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर प्रोटोकॉल वहां पे, प्रोटोकॉल मतलब सेट्स ऑफ रूल जो लग रहा है, जो वहां पे इम्प्लाई कर रहा है रूल, वो अगर अलग हो जाए तो उसके लिए हम लोग गेटवे का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है सबको, लिखना है क्लियर है, ठीक है। अ मॉडेम इज कनेक्टेड टू, मॉडेम किस चीज से कनेक्ट रहता है, प्रिंटर से रहता है, मॉनिटर से रहता है, टेलीफोन लाइन से रहता है या स्कैनर से रहता है। तो मॉडेम जो काम करता है एक टेलीफोन लाइन से करता है। मॉडेम जो होता है, देखिए ये एक सिस्टम यहाँ पे, एक सिस्टम यहाँ पे, इसके पास मॉडेम है, इसके पास मॉडेम है। मॉडेम, मो का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन, यानी डिजिटल टू एनालॉग। इसके बीच ये कनेक्ट रहता है टेलीफोन लाइन से, याद रखिएगा टेलीफोन लाइन से ये दोनों डिवाइस कनेक्ट हो गया। अब एक बात बताइए, ये टेलीफोन लाइन पे जो रहेगा, ये जो रहता है ये एक एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम होता है। टेलीफोन लाइन जो होता है एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम होता है, क्योंकि जो सिग्नल इस पे कैरी करता है वो एनालॉग सिग्नल कैरी करता है, और कंप्यूटर तो हमारा डिजिटल सिग्नल को जनरेट करता है। तो अगर इस पे ट्रेवल करना है इंफॉर्मेशन को तो उसको कन्वर्ट करना होगा एनालॉग में, इसीलिए मॉडेम का यूज किया था। तो इस साइड में मो काम किया, यानी डिजिटल टू एनालॉग कर दिया, यहाँ तक जैसे इंफॉर्मेशन पहुंचा डेम काम हो गया, यानी फिर से हो गया ये डेम का काम हो गया, यानी
जो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, तभी ये सिस्टम उस डेटा को रीड कर पाएगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। A hybrid computer uses a dash to convert digital signal from a computer into analog signal। कौन सा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या चीज को यूज करता है? डिकोडर का, मॉडेम का, मॉड्यूलेटर का या डीमॉड्यूलेटर का? तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो कंप्यूटर होता है डिजिटल से एनालॉग या एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का यूज करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख रहे हैं आप लोग कि ज्यादातर अभी तक नेटवर्किंग से क्वेश्चन हुआ है। तो ये मत कहिए कि नेटवर्किंग आप लोग के लिए अलग से पता है, अलग से मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी सारे लेक्चर करा चुका हूँ, लेकिन ये मिसलेनियस टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें थोड़ा मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, ताकि आप लोग इस चीज को पढ़ के वार्म अप हो जाओ, देख लो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इफ यू वांट टू कनेक्ट योर ऑन कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम अनदर लोकेशन, अगर अपने कंप्यूटर को अनदर लोकेशन से अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो कौन सा यहाँ पे यूज होगा? FTP होगा, टेलनेट हो जाएगा, इंस्टेंट मैसेज होगा या ईमेल के थ्रू आप लोग कनेक्ट होंगे? बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलनेट के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इन विंडो NT, देखिए विंडोज NT का फुल फॉर्म वहां पे क्या होता है बता रहा है। नॉन टेक्निकल, न्यू टेक्निकल, नेटवर्किंग होता है या न्यू टेक्नोलॉजी होता है? तो विंडोज NT में जो NT होता है वो इंक्लाइन करता है न्यू टेक्नोलॉजी को, ठीक है। NT न्यू टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है। डैश इज अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर दैट कम्स अलोंग विथ द विंडोज, कौन सा इसमें से सिंपल वर्ड प्रोसेसर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो आता है? वर्डपैड हो गया, वर्डिट हो गया, वर्ड रैप हो गया या वर्ड हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, वर्डपैड जो होता है इसी के साथ इनबिल्ट रहता है। नेक्स्ट है विंडोज XP डैश इज डिजाइन टू सेटिस्फाई द अनस्टेबल डिमांड ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। विंडो XC एडिशन, विंडो XP वर्सन, विंडो होम या विंडो आपका XP प्रोफेशनल। तो ये बिजनेस के लिए जो सपोर्ट किया था कम्युनिटी को वो प्रोफेशनल था। नेक्स्ट है डैश डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन एंड ऑल वी हैव टू डू इज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट यूजिंग माउस विथ GUI। उसको क्या कहते हैं? यूनिक्स कहेंगे, डॉस कहेंगे, XP कहेंगे, नोवल कहेंगे? कौन सा वैसा डिस्प्ले करता है? तो ये विंडोज ही करेगा, विंडोज XP ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो था ये सारा कमांड लाइन इंटरफेस था। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS-DOS यूजेस किस चीज का यूज करता है? ये किस तरह का कैसा रहता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो होता है जिसमें विंडो का कंसेप्ट आता है और जिसमें आइकन्स वगैरह रहेगा, मेन्यूज वगैरह रहेगा, जिससे आप लोग काफी इंटरेक्ट कर पाए इजिली, ठीक है। तो MS-DOS किसके थ्रू है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है, ग्राफिकल लाइन इंटरफेस है या कमांड यूजर इंटरफेस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, समटाइम्स इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश लेट्स एनीवन कनेक्टेड विद द मशीन, उसको क्या कहेंगे? इंटरकनेक्शन कहेंगे, इंटरफेस, यूजर फेस या नन? कौन ऐसा चीज है जो आप लोगों को कहता है कि आप किसी भी मशीन से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? तो वो हम लोग इंटरफेस के थ्रू होते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, क्योंकि इंटरफेस ही प्रोवाइड करता है कि यूजर जो सिस्टम है उससे इंटरेक्ट कर पाए, उस पर काम कर पाए। अगर वो इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए ये अभी हमारे सामने एक इंटरफेस है, समझिए इसको इंटरफेस कहते हैं, अगर ये नहीं रहेगा हम लोग इंटरेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है डैश की डिलीट द कैरेक्टर आफ्टर द कर्सर। यहाँ पे कर्सर है, इसके बाद का जो चीज डिलीट करेगा वो कौन सा की करेगा? अल्ट की, टॉगल की, डिलीट की या बैक स्पेस करेगा? सबको पता ही होगा ये डिलीट करेगा, बैक स्पेस तो इससे लेफ्ट का करेगा, ठीक है। बैक स्पेस वन कैरेक्टर लेफ्ट करता है और जो डिलीट होता है वो राइट साइड करता है ऑफ द कर्सर, वन कैरेक्टर डिलीट करेगा। नेक्स्ट है द डैश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ विंडोज बट मोस्ट पॉपुलराइज दी विंडोज कंसेप्ट। कौन ऐसा इसमें से जो कंपनी है जो विंडो का कंसेप्ट पहली बार लॉन्च किया? लोटस है, IBM है, एप्पल है या मशीनटोस है? तो पहली बार जो विंडोज का कंसेप्ट लॉन्च किया था वो एप्पल किया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इंटेंड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसन, ठीक है, नीड्स आर कॉल्ड। स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं या माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अगर यूजर पर्पस, हम लोग क्यों किसी भी सिस्टम को यूज करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए डेफिनेटली, तो ये एप्लीकेशन का ही हम लोग यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से हम लोग को क्या देना है? वो तो सिस्टम हमारा क्या है,
वो हार्डवेयर को लाइक देगा और दूसरे टाइप के लिए प्लेटफॉर्म है जिसपे सॉफ्टवेयर रन कर पाएगा। तो हम लोग कोई भी सिस्टम का यूज करते हैं सिर्फ डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। क्लियर है सबको? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर आप लोग पढ़े होंगे SDLC, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SDLC का जो फर्स्ट फेज होता है वो क्या होता है? कोडिंग होता है, टेस्टिंग होता है, डिजाइन होता है, या जो SRS होता है जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलते हैं, या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोला जाता है, या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन बोला जाता है, उसको हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस फर्स्ट फेज हमारा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट पूछे, दोनों में सेम ही होता है। The model which reduce the cost of development of software is called। अब देखिए जो जितने भी मॉडल है हमारे, चाहे वाटरफॉल मॉडल हो, इंटरेक्टिव वाटरफॉल मॉडल हो, प्रोटोटाइपिंग हो जाए, ठीक है, इसमें कौन सा सबसे जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हो सॉफ्टवेयर का वो रिड्यूस करता है? वाटरफॉल मॉडल, इन तीनों में से चारों में से बताना है कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करके एक प्रोटोटाइप बना के यूजर को दिया जाता है यूज करने के लिए। अगर वो सक्सेस रहता है तो फिर उसको इम्प्रूव कर दिया जाता है और भी बेटर बना दिया जाता है। नहीं, अगर वो वहां से कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको फिर से इम्प्रूव करके फिर से एज ए प्रोटोटाइप ही दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? लो एंड एक्सपेंसिव होता है, फास्ट एंड एक्सपेंसिव होता है, स्लो एंड इनएक्सपेंसिव होता है, या फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है, बताना है फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फास्ट एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, क्लियर है सबको? जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जाए सेकेंडरी स्टोरेज से तो। द मिनिमम एरर डिस्ट्रीब्यूशन इन द पीरियड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसको क्या कहेंगे? सबसे कम जिसमें एरर आएगा वो क्या होगा? कोडिंग होगा, डिजाइन होगा, टेस्टिंग होगा, या सारे जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस होता है उसमें होता है। तो सबसे ज्यादा कम एरर आने का चांस होता है सॉफ्टवेयर एनालिसिस में। बाकी कोडिंग में तो डेफिनेटली कोडिंग जो करेगा बहुत ही डिफिकल्ट, सबसे डिजाइन जो ये पार्ट होता है, कोडिंग का जो पार्ट होता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। ठीक है, A 32-bit माइक्रोप्रोसेसर हैज वर्ड लेंथ इक्वल टू 32 बिट अगर माइक्रोप्रोसेसर है तो उसका वर्ड का लेंथ कितना होगा? 2 बाइट होगा, 4 बाइट होगा, 8 बाइट होगा, या 32 बाइट होगा? तो उसका करेक्ट आंसर 4 बाइट हो जाएगा, क्योंकि 4 बाइट में हो जाता है हमारा 32 बिट। सबको पता ही होगा कि 1 बाइट में 8 बिट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द सेल क्या होता है? एक्सेप्ट कमांड फ्रॉम द यूजर, मेंटेन डायरेक्टरी ऑफ फाइल, ट्रांसलेट द कीबोर्ड्स, कैरेक्टर कोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल जो होता है वो क्या करता है? पूरे एक्सेप्ट करता है कमांड को, किससे? यूजर से, और सेल पे सारे कमांड को एग्जीक्यूट किया जाता है। द मॉडल विच एस्टिमेट द टोटल इफोर्ट इन टर्म ऑफ पर्सन, मेथड ऑफ टेक्निकल प्रोजेक्ट स्टाफ इज, उसको कौन सा मॉडल कहेंगे? कोकोमो मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल होता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता है, या स्पाइरल मॉडल होता है। ये सारा हमारा सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट का मॉडल है एक तरह का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोकोमो। सबको पता ही होगा कि कोकोमो का फुल फॉर्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स हैव, ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होता है? एट्रीब्यूट, नेम और ऑपरेशंस होता है। एट्रीब्यूट और नेम ओनली होता है, या ऑपरेशन और नेम ओनली होता है? तो देखिए उसके पास एट्रीब्यूट भी होगा, नेम भी होगा, और एट्रीब्यूट्स होगा, नेम होगा और ऑपरेशंस भी होगा। तो क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ न्यू टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड। ठीक है, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड, एक आर्टिफिशियल दुनिया ही तैयार कर देना है। हैव पीपल इंटरेक्ट विद इट, जो जिसमें क्या करेंगे? पीपल इंटरेक्ट कर सकते हैं उस चीज से। उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्चुअलिटी कहेंगे, अल्टरनेटिव रियलिटी कहेंगे, वर्चुअल रियलिटी कहता है, या 3D रियलिटी कहता है। तो एक अलग ही दुनिया बना देना, आर्टिफिशियल दुनिया जिससे लोग इंटरेक्ट कर पाए, उसको वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऑपरेटेड ओनली ऑन, कौन सा लैंग्वेज का यूज किया? फर्स्ट जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे मैकेनिकल लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज। तो देखिए पहला जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें कोई भी ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उसका कोडिंग ही, पूरा प्रोग्रामिंग ही, पूरा जितना भी काम किया जाता था सारा ही 0 और 1 में किया जाता था। क्लियर है सबको? तो मशीन लैंग्वेज जो था वही इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसी में इनपुट करना रहता था और आउटपुट भी इसी में आना रहता था, इसीलिए काफी फास्ट कैलकुलेशन इसमें हो पाता था।
क्लियर है सबको? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप लोग तैयार रहिएगा 2 बजे वाले सेशन में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को प्लीज, एंड सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।